उपदेश मंजरी 15वां उपदेश स्वयं कथित जीवन चरित्र। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने विज्ञापन के अनुसार बुधवार पेट में भीड़े के बाड़े में तारीख 4 अगस्त 1875 के दिन रात्रि के 8 बजे अपने पूर्व चरित्र विषय पर व्याख्यान दिया। उसका सारांश। पहला भाग। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्यमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिर्व्यसेमहि देवहितं यदायुः। हमसे बहुत से लोग पूछते हैं कि हम कैसे जानें कि आप ब्राह्मण हैं, और कहते हैं कि आप अपने मित्रों तथा संबंधियों की चिट्ठियां मंगा दे या आपको जो पहचानता हो उसको बतलावें। इसलिए मैं अपना कुछ वृत्तांत कहता हूँ। दूसरे देशों की अपेक्षा गुजरात देश में कुछ मोह अधिक है। यदि मैं अपने पूर्व मित्रों तथा संबंधियों को अपना पता दूं या पत्र व्यवहार करूं तो मेरे पीछे एक ऐसी व्याधि लग जाएगी जिससे कि मैं छूट चुका हूं। इस भय से कि कहीं वह बला मेरे पीछे न लग जावे, पत्राती मंगा देने का चेष्टा नहीं करता। धारंगधरा नाम का एक राज्य गुजरात देश में है। इसकी सीमा पर एक मौरवी नगर है। वहाँ मेरा जन्म हुआ था। मैं उदिच ब्राह्मण हूँ। उदिच ब्राह्मण सामवेदी होते हैं, परंतु मैंने बड़ी कठिनता से यजुर्वेद पढ़ा था। मेरे घर में अच्छी जमींदारी है। इस समय मेरी अवस्था 50 वर्ष की होगी। 8वें वर्ष मेरे बाद एक बहन पैदा हुई थी। मेरा एक चाचा था। वह मुझसे बहुत ही प्यार करता था। मेरे कुटुंबियों के इस समय 15 घर होंगे। मुझको लड़कपन में ही रुद्राध्याय सिखलाकर शुक्ल यजुर्वेद का पढ़ाना आरंभ कर दिया था। मेरे पिता ने मुझको शिव की पूजा में लगा दिया। 10वें वर्ष से मैं पार्थिव अर्थात मिट्टी के महादेव की पूजा करने लग गया। मुझे पिता ने शिवरात्रि का व्रत रखने को कहा था, परंतु मैंने शिवरात्रि का व्रत न किया। तब शिवरात्रि की कथा मुझे सुनाई। वह कथा मेरे मन को बहुत मीठी लगी और मैंने उपवास रखने का पक्का निश्चय कर लिया। मेरी माँ कहती थी कि उपवास मत कर। मैंने माता का कहना न मानकर उपवास किया। मेरे यहाँ नगर के बाहर एक बड़ा देवल है। वहाँ शिवरात्रि के दिन रात के समय बहुत लोग एकत्रित होते हैं और पूजा करते हैं। मेरा पिता, मैं और बहुत मनुष्य इकट्ठे थे। पहले पहर की पूजा कर ली। दूसरे पहर की पूजा भी हो गई। अब 12 बज गए और धीरे धीरे आलस्य के कारण लोग जहाँ के तहाँ झुकने लगे। मेरे पिता को भी निद्रा आ गई। इतने में पुजारी बाहर गया। मैं इस भय से न सोया कि कहीं मेरा उपवास निष्फल न हो जाए। इतने में यह चमत्कार हुआ कि मंदिर में बिल से चूहे आकर निकले और महादेव की पिंडी के चारों तरफ फिरने लगे। पिंडी पर जो चावल चढ़ाए हुए थे उन्हें ऊपर चढ़कर खाने भी लगे। मैं जागता था, इसलिए यह सब कौतुक देख रहा था। इससे एक दिन पहले शिवरात्रि की कथा मैं सुन ही चुका था। उसमें शिव के भयानक गुणों, उसके पाशुपत अस्त्र, बैल की सवारी और उसके आश्चर्यमय सामर्थ्य के विषय में बहुत कुछ सुन चुका था। इसलिए चूहों के इस खेल को देखकर मेरी लड़कपन की बुद्धि आश्चर्य में पड़ गई और मैंने सोचा कि जो शिव अपने पाशुपत अस्त्र से बड़े बड़े दैत्यों को मारता है,
क्या वो ऐसे तुच्छ चूहों को भी अपने ऊपर से नहीं हटा सकता? इस प्रकार की बहुत सी शंकाएं मेरे मन में उठने लगी। मैंने पिताजी को जगाकर पूछा कि ये महादेव इस छोटे से चूहों को क्यों नहीं हटा देते? पिताजी ने कहा कि तेरी बुद्धि बड़ी भ्रष्ट है, यह तो केवल देवता की मूर्ति है। तब मैंने निश्चय किया कि जब मैं इसी त्रिशूलधारी शिव को प्रत्यक्ष देखूंगा तब ही पूजा करूंगा, अन्यथा नहीं। ऐसा निश्चय करके मैं घर को गया। भूख लगी थी, माता से खाने को मांगा। माता कहने लगी, मैं तुझसे पहले ही कहती थी कि तुझसे भूखा नहीं रहा जाएगा, तूने हट करके उपवास किया। माँ ने फिर मुझे खाना दिया और कहा कि 2-3 दिन तू उनके अर्थात पिता के पास मत जाइयो और न उनसे बोलियो, नहीं तो मार खाएगा। खाना खाकर मैं सो गया। दूसरे दिन 8 बजे उठा। मैंने सारी कथा अपने चाचा से कह दी। मेरे चाचा ने बुद्धिमत्ता से मेरे पिता को समझा दिया कि इसको आगे विद्या पढ़नी है, इसलिए व्रत उपवास आदि इससे कुछ न कराया करो। इस समय मैं इनसे यजुर्वेद पढ़ता था और दूसरे एक पंडित मुझे व्याकरण पढ़ाते थे। 16वें या 17वें वर्ष में यजुर्वेद समाप्त हुआ। इसके बाद मैं अपनी जमींदारी के गांव में पढ़ने के लिए गया। वहाँ हमारे घर में एक दिन नाच होता था। उस समय मेरी छोटी बहन मरणासन्न थी, कंठ बंद हो गया था। मैं वहाँ गया और उसके बिस्तर के पास खड़ा हुआ। सबसे पहले मैंने मौत वही देखी। जब मेरी बहन मर गई तो मुझे बहुत बड़ा भय हुआ। मेरे मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि सबको इसी प्रकार मरना है। सब लोग रोते थे, पर मेरी छाती भय से धड़क रही थी, इसलिए मेरी आंखों से एक आंसू भी न गिरा। मेरी यह दशा देखकर पिता ने मुझको पाषाण हृदय कहा। मेरी माता मुझे बहुत प्यार करती थी, किंतु उसने भी ऐसा ही कहा। मुझे सोने के लिए कहते थे, पर मुझे कभी अच्छी तरह नींद न आती थी, किंतु मैं हर घड़ी चौंक चौंक कर उठता था और मन में भांति भांति के विचार उठते थे। बहन के मरने के पश्चात लोक रीति के अनुसार 5-6 बार रोना होने पर भी मुझे रोना नहीं आया, तो सब लोग मुझे धिक्कारने लगे। 19वें वर्ष में मुझसे अत्यंत स्नेह रखने वाले मेरे चाचा को भी मृत्यु ने आन दबाया। मरते समय उन्होंने मुझे पास बुलाया। लोग उनकी नाड़ी देखने लगे। मैं उनके पास बैठा था। मुझे देखकर उनके टप टप आंसू निकलने लगे। मुझे भी उस समय बहुत रोना आया। मैंने रो रो कर आंखें सुजा ली। ऐसा रोना मुझे कभी नहीं आया। इस समय मुझे ऐसा मालूम होने लगा कि चाचा की तरह मैं भी मर जाऊंगा। ऐसा विश्वास हो जाने पर अपने मित्रों और पंडितों से अमर होने का उपाय पूछने लगा। जब उन्होंने योगाभ्यास की ओर संकेत किया तो मेरे मन में यह सूझी कि घर छोड़कर चला जाऊं। इस समय मेरी आयु 20 वर्ष की थी। मेरी बढ़ी हुई उदासीनता देखकर पिता ने जमींदारी का काम करने को कहा, परंतु मैंने न किया। फिर पिताजी ने निश्चय किया कि मेरा विवाह कर दें ताकि मैं बिगड़ न जाऊं। यह विचार घर में होने लगा। यह मालूम करके मैंने दृढ़ निश्चय कर लिया कि विवाह कभी न करूंगा। यह भेद मैंने एक मित्र से प्रकट किया तो उसने मना किया और विवाह करने के लिए जोर देने लगा। मेरा विचार घर छोड़कर चले जाने का था, पर किसी ने सलाह न दी। जो कहते विवाह करने को वही कहते। 1 महीने के भीतर विवाह की तैयारी हो गई। यह देखकर मैंने एक दिन शौच के मिस अर्थात बहाने से एक धोती साथ लेकर घर से निकल पड़ा और एक सिपाही द्वारा कहला भेजा कि एक मित्र के घर गया हूँ।
मैं एक पास के गांव में गया। इधर घर में मेरी प्रतीक्षा 10 बजे रात तक होती रही। इसी रात को 4 घड़ी तड़के मैं गांव से निकलकर आगे चल दिया और अपने गांव से 10 कोस के अंतर पर एक गांव के हनुमान के मंदिर में ठहरा। वहां से चलकर सायला योगी के पास गया, परंतु वहां पर मुझे शांति नहीं मिली और लोगों से सुना कि लाला भक्त नामी एक योगी है। तब उनकी ओर चल पड़ा। मार्ग में एक वैरागी एक मूर्ति रखकर बैठा हुआ था। बातचीत होने पर वह बोला कि अंगुली में सोने का छल्ला डालकर वैरागी की सिद्धि कैसे होगी। मुझे इस प्रकार खिंचाकर मेरे तीनों छल्ले मूर्ति के भेंट चढ़वा लिए। लाला भक्त के पास जाकर मैं योग साधन करने लगा। रात को एक वृक्ष के नीचे बैठ गया तो वृक्ष के ऊपर घूं घूं बोलने लगा। उसकी आवाज सुनकर मुझे भूत का भय हुआ। मैं मठ के भीतर घुस गया। फिर वहां से अहमदाबाद के समीप कोट कांगड़े नामी गांव में आया। वहां बहुत से वैरागी रहते थे। एक कहीं की रानी वैरागी के फंदे में आ गई थी। इस रानी ने मेरे साथ ठट्टा किया, परंतु मैं जाल से छूट गया। इस स्थान पर मैं 3 महीने रहा था। यहाँ पर वैरागी मुझ पर हंसी उड़ाने लगे, इसलिए जो रेशमी किनारेदार धोती मैं पहनता था वह मैंने फेंक दी। मेरे पास केवल 3 रुपए रह गए थे। इनसे सादी धोती खरीद कर पहन ली और तब से अपना ब्रह्मचारी नाम रख लिया। उन्हीं दिनों मैंने सुना कि कार्तिक के महीने में सिद्धपुर के स्थान पर एक मेला होता है। यह सोचकर कि वहाँ शायद मुझे कोई योगी मिल जाए और अमर होने का मार्ग बता दे, मैंने सिद्धपुर को प्रस्थान किया। मार्ग में मुझे अपने गांव का आदमी मिला। उसने जाकर मेरे बाप को बतला दिया कि मैं सिद्धपुर की ओर चला गया हूँ। मेरे पिता और घर के लोग बराबर मेरी खोज में ही थे। इस आदमी की जबानी मेरा पता सुनकर मेरे पिता 4 सिपाहियों सहित सिद्धपुर को आए। मैं एक मंदिर में बैठा हुआ था कि एकाएक मेरे पिता सामने आकर खड़े हो गए। देखते ही मेरा कलेजा धड़कने लगा। इस भय से कि पिता मुझे मारेंगे, मैंने उठकर उनके पांव पकड़ लिए। वे मुझ पर बहुत ही क्रुद्ध हुए। मैंने उनसे कहा कि एक धूर्त बहकाकर मुझे यहाँ लाया है। मैं घर जाने को तैयारी था कि आप आ गए। उन्होंने मेरा तुम्बा तोड़ डाला और मेरी छाती फाड़ डाली और कुछ कपड़े मुझे दिए। मेरे पीछे 2 सिपाही सदा के लिए कर दिए। रात को जहाँ मैं सोता था, एक सिपाही मेरे सिरहाने बैठा जागता रहता था। मैंने चाहा कि इस सिपाही को धोखा देकर निकल जाऊं और इसलिए मैं यह जानने के लिए कि सिपाही रात को सोता है या नहीं, खुद भी जागता रहता। सिपाही को तो यह निश्चय हो जाता कि मैं सो रहा हूँ और इसलिए मैं नाक से खुर्राटे भरने लगता था। इस प्रकार 3 रातें जागना पड़ा। चौथी रात सिपाही को नींद आ गई। तब एक लोटा हाथ में लेकर बाहर निकला। यदि कोई देख पावे तो झट कह दूंगा कि शौच को जाता हूँ। वहां से निकलकर गांव के बाहर एक बाग में चला गया। प्रातःकाल होते ही एक वृक्ष पर चढ़कर बैठ गया। इस भांति एक दिन भर इस वृक्ष के ऊपर बैठा रहा। रात को जब अंधेरा हो गया, 7 बजे नीचे उतरकर चल दिया। अपने गांव और घर के मनुष्यों से यह अंतिम भेंट थी। इसके पश्चात एक बार प्रयाग अर्थात इलाहाबाद में मेरे गांव के बहुत से लोग मुझको मिले, परंतु मैंने उनको अपना पता नहीं दिया। तब से आज तक कोई नहीं मिला। क्रमशः